तो आज हम लोग प्रत्येक दिन की तरह 50 क्वेश्चन आज हम लोग फिर पढ़ेंगे। इस चैनल पे पहली बार जो लोग हैं वो इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको 150 प्रश्न मिल जाएंगे। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाला घंटी दबा लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन नेशनल स्कॉलरशिप में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। हम लोग 150 प्रश्न पढ़ चुके थे, आज 151 से 200 तक देखेंगे। चलिए, पहला है 151 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। एक 192 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। 21 सितंबर को। 153 है, बंगाल के किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? तो कोलकाता को। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। चलिए, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, आप इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट है 156, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। अब आप समझिए कि हर देश से वहाँ का खेल और वहाँ का राष्ट्रीय गीत, वहाँ के झील कौन बड़ा है, कौन प्रधानमंत्री पहले हुए, कौन राष्ट्रपति पहले हुए, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 158 है, भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? रेलवे की शुरुआत भारत में सबसे पहले 16 अप्रैल 1853। ठीक। चलिए, नेक्स्ट है, किसे भारत का शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है? तो कालिदास को जाना जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिका का राष्ट्रीय गीत क्या है? अब अमेरिका का राष्ट्रीय गीत पूछा है तो द स्टार स्पैंगल्ड बैनर। अभी आपसे भारत का राष्ट्रीय गीत पूछे लेगा, भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गान। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, एक ये हो गए। दूसरे देश का भी पूछा जाएगा, अपने देश का भी पूछा जाएगा, तो याद करते जाइए। 161 है, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन है? एयरपोर्ट का क्या नाम है? तो राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। 162 है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 163 है, 163 है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। आपसे प्रश्न स्वतंत्रता दिवस पूछ लेगा, ठीक, गणतंत्र दिवस पूछ लेगा, तो ये क्वेश्चन दोनों सिमिलर है, याद कर लीजिएगा। 164 है, किसे भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री कहा जाता है? तो नरेंद्र मोदी को कहा जाता है। इनका पूरा नाम भी पूछ लेगा आपसे कि नरेंद्र मोदी का पूरा नाम बताइए, पूरा। दामोदर दास नरेंद्र मोदी, ठीक ना। 165 है, भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार शपथ ली थी? तो 3 बार ली थे। कितनी बार? 3 बार। 166 है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल को। किसको? मंगल को, मंगल ग्रह को। 167 है,
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? तो सत्यमेव जयते का नारा पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिए थे। 168 है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का जो प्रतिपादक सिद्धांत है न्यूटन ने दिए थे। चलिए 169 है, भारत में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है? भारत में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस? तो 1 मई को। अब आप समझिए कि दिवस से प्रश्न पूछा जाएगा, दिवस पर कौन सा दिवस कब मनाया जाता है? 170 है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। 171 है, भारत में सैनिक स्कूल की शुरुआत कब हुई थी? सैनिक स्कूल की शुरुआत 1961 में हुई थी। नेक्स्ट है 172 है, भारत में मानसून किस मौसम में आता है? तो जून से सितंबर के महीने में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 है, विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, अभी आपको भारत का एयरपोर्ट बताए थे, अभी ये है सऊदी अरब में, इसका नाम किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत में पूछेगा तो राजीव गांधी हवाई अड्डा। 174 है, विश्व का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पुल डयांग कुनसान ग्रैंड ब्रिज। 175 है, भारत का सबसे बड़ा आईटी शहर कौन सा है? आईटी शहर तो पहले पाता है बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद। 176 है, भारत के किस राज्य में कन्याकुमारी मंदिर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिए, इस सभी क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पर नोट करते जाइए और वीडियो को और दूसरों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसको पढ़ें। चलिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब और किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 1943। नेक्स्ट है, मालती माधव नाटक के लेखक कौन हैं? तो भवभूति, उत्तर है भवभूति। नेक्स्ट है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। 180 है, विश्व का आखिरी पृथ्वी का आखिरी देश किसे माना जाता है? तो नॉर्वे देश को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 182 है, किसे उगते सूरज का देश कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। किसको? जापान को। 183 है, दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी का नाम है पेरेग्रीन फाल्कन यानी बाज। चलिए, नेक्स्ट है 184 है, भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय। 189 है, विश्व के सबसे बड़े पेट्रोलियम उत्पादन देश कौन सा, क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 190 देखिए, 190 प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस डिजाइन पर आधारित है? तो पिंगली व कया के डिजाइन पर आधारित है। 191 है, गांधी जी के मार्गदर्शक कौन थे? मार्गदर्शक कौन थे या गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। 192 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्य देश कितने हैं? 51। अब इस वीडियो को जब 500 क्वेश्चन हो जाएगा तो हम लोग गणित पढ़ेंगे। गणित खत्म हो जाएगा तो हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, रीजनिंग तीनों टॉपिक खत्म हो जाएगा। रीजनिंग गणित पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जीएस जीके फिर पढ़ेंगे। 193 देखिए, 193 है, किसे कवि सम्राट के रूप में जाना जाता है? तो कवि सम्राट के रूप में उपेंद्र भंज और अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरि घोष को जाना जाता है। 194 देखिए, 194 है, 194, गोरिल्ला युद्ध के जनक कौन थे? गोरिल्ला युद्ध के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। 195 है, ये इतिहास का प्रश्न है, छापामार युद्ध प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? महाराणा प्रताप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापामार युद्ध प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो महाराणा प्रताप। किनके बीच हुआ था ना? तो महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध। 197 है, और लास्ट 3 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन डेली वीडियो में मिलेगा आपको। 50 क्वेश्चन को आप नोट करिए, याद करिए। 97 है, हल्दी घाटी का युद्ध किस नदी के किनारे बसा है? हल्दी घाटी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो बनास नदी के किनारे। 198 है, हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध कौन लड़ा था? तो हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। 199 है, भारत के किस राज्य में भीमताल झील स्थित है? तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। और नेक्स्ट है 200, लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर राज्य के मोइरांग जिले में स्थित है। तो 200 क्वेश्चन आपको पूरा हो गया। 200 क्वेश्चन आप लिख लीजिए कॉपी में, याद करिए। बचा कितना? 300। 300 के बाद हम लोग इतिहास के कुछ पढ़ेंगे, इतिहास के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग रीजनिंग गणित पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व पेपर लगाएंगे, पिछले साल के पेपर 2024 और 2025 के लिए जो पेपर हुआ था उसके लिए। ठीक है, 2 साल का पेपर जब हम लोग लगाएंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, फिर हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चे इसको पढ़ें।